सो हाय ऑल फॉर न्यू वीडियो एंड इसमें हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एंड आई रियलाइज लोगों को या तो पता नहीं होती, लोग या तो बताते नहीं हैं या लोग रियलाइज़ नहीं करते, बट इट इज़ एन इनक्रेडिबली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड रेलिवेंट नॉट जस्ट फॉर जेई IIT बट फॉर ऑलमोस्ट एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। एंड इसको हम अच्छे से डिकोड करेंगे। सो वीडियो एंड तक पक्का से देखना, ठीक है। सो वील बी टॉकिंग अबाउट एक्यूरेसी है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक्यूरेसी क्या है, राइट? तो इस पे हम बात करेंगे कि वाई इज़ इट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फर्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो, एंड उसके बाद वील टॉक कि हाउ वी कैन इम्प्रूव अपॉन इट, ठीक है। सो ये टू इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं विच आर टॉक्ड अबाउट फॉर एसिंग एन एग्ज़ाम। एक होती है स्पीड, एक होती है एक्यूरेसी। Basically you have to maintain a proper balance between the both of them, right? हमारे एग्जाम में फाइनल एम ये होना चाहिए कि एक वी हैव टू ऑप्टिमाइज द स्कोर टू द मैक्सिमम। जब हम किसी एग्ज़ाम में जाते हैं, हमें हमारा उस टाइम ये एम होना चाहिए कि हम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कैसे कर सकें, बस दैट शुड बी द एम, ठीक है। बाय एनी फेयर मीन्स किसी भी तरीके से। सो उसके लिए एक माइंड सेट चाहिए होता है, राइट? जब आप अपने घर पे एट योर ओन कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तब आपका एम होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है फॉर प्रैक्टिस, एंड टू अंडरस्टैंड द ग्रास्प ऑफ द कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट समझने के लिए। सो इट्स लाइक क्रिकेट में जैसे नेट प्रैक्टिस कर रहे हो आप, अपनी टेक्निक, अपनी जो भी वो है उसको इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हो, ठीक है। बट वेन यू गोइंग टू एग्जाम, तब आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ ईगो नहीं लेके आनी, ठीक है, कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो अब मैं इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा दूंगा और इसको करके दूंगा, नहीं, वो ईगो यहाँ पे नहीं रखनी है। जब आप किसी एग्जाम में जाते हो जस्ट लाइक ए प्रॉपर मैच, तब आपका वहाँ पे एक सिंगल एम होना चाहिए कि मेरे को अपना स्कोर जितना मैं मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ, ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ, वो कैसे करूँ, ठीक है। एंड बाय एनी फेयर मीन जिस मर्जी तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा एम होना चाहिए उस टाइम पे। इट्स जस्ट लाइक जैसे 2020 मैच चल रहा है तो एंडिंग में बैट्समैन जाते हैं ना सारे हर बॉल पे लाइक लगाने के लिए, एंड किसी किसी पर्टिकुलर बॉल पे एज लग के पीछे बाउंड्री होगी तो ठीक है, दैट आर वेलकम रन्स, ठीक है। सो हमें उनको अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है, सिमिलरली हमें अपने यहाँ पे स्कोर मैक्सिमाइज करना है। सो स्पीड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्यूरेसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूरेसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन स्पीड, वो मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। मैं नेचुरली, जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, नेचुरली मैं एक ऐसा बंदा था कि जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट थी। स्पीड में बहुत ज़्यादा फास्ट थी, बट मैंने इंटेंशनली अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो डाउन की थी जिससे मैं अपनी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकूँ। वाई इज़ इट इंपॉर्टेंट? तो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से, क्योंकि मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जेई जो हम देते हैं ना, वो नेगेटिव मार्क्स भी इन्वॉल्व करते हैं। तो उसमें यू कांट अफोर्ड टू हैव व्हाट वी कॉल एज सिली मिस्टेक्स, ठीक है। कि हाँ, कि कोई क्वेश्चन कर रहे हो, बीच में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी जिसके कारण वो हो गया, दैट शुड हर्ट। लोगों को इतना हर्ट करता नहीं है, लोग ऐसे कहते हैं ओ यार सिली मिस्टेक होगी, बस दैट शुड हर्ट अलॉट। जब आप अपने बैच में मॉक टेस्ट दे रहे होते हो ना, तब अराउंड ओनली 40 स्टूडेंट्स होते हैं। तो लेट से आपने कोई क्वेश्चन है, लेट से +4 -2 का क्वेश्चन है, उसमें योर सो कॉल सिली मिस्टेक आपने कर दी, तो ठीक है, आपका 6 मार्क्स का बेसिकली लॉस हो गया जितना आना चाहिए था स्कोर। तो दैट 6 मार्क्स माइट मीन 2 और 3 रैंक्स मैक्स इन योर बैच ऑफ 40 स्टूडेंट्स। तो तब वो इतना थोड़ा हर्ट करेगा, इतना नहीं करेगा। बट एग्ज़ाम में जाते हो ना आप, तो एग्ज़ाम में देयर लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स। हर एक पर्टिकुलर स्कोर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। लाइक 140 स्कोर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो टाइप ब्रेकर से ब्रेक होते हैं, 141 पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। तो इवन लूजिंग आउट ऑन वन क्वेश्चन कैन जस्ट लैंड स्लाइड योर रैंक्स। अब जोन्स होते हैं हर एग्जाम में। मैं जोन्स का क्या मतलब है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैं था मेरा ऑल इंडिया रैंक था जे एडवांस में 344। मेरा एक फ्रेंड था जिसका रैंक था 236। सो इट्स अ डिफरेंस ऑफ मोर देन 100 रैंक्स, एंड माई मार्क्स का डिफरेंस था जस्ट 9 मार्क्स। मेरा स्कोर था 216, उसका स्कोर था 225। सो 9 मार्क्स इज जस्ट लाइक 2 क्वेश्चंस, बट रैंक्स का डिफरेंस 100 था। एंड ये था 200 और 300 वाला जोन था। यहाँ पे तो फिर भी इतना मैटर नहीं किया। जब 2000 और 3000 वाले जोन पे जाते हो ना, तब लाइक 9 मार्क्स से 1000 रैंक्स का डिफरेंस आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप और नीचे जाओगे, जैसे 2000 वाले जोन में जाओगे, तब 9 मार्क्स से तो थाउजेंड्स ऑफ रैंक्स का डिफरेंस आ जाएगा। कि हर एक मार्क पे 140 पे 141 पे 142 पे बहुत सारे सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो एक क्वेश्चन गलत करने से 6 मार्क्स का डिफरेंस कैन मे बी कॉस्ट यू 600 रैंक्स, एंड दैट इज़ अलॉट। वो बहुत हर्ट करता है।
जब वो हर्ट करेगा ना उसका बोझ झेलना मुश्किल हो जाता है, वो झेला नहीं जाता, ठीक है। सो यू हैव टू बी इनक्रेडिबली हार्श ऑन योर सेल्फ, मतलब कि टू इम्प्रूव योर एक्यूरेसी फॉर द फाइनल एग्जाम। और इसके लिए आपको मॉक टेस्ट से पहले से एक माइंडसेट भी बनाना पड़ेगा और मॉक टेस्ट पे भी इंश्योर करना पड़ेगा। एंड यू डोंट हैव टू शूट इन द वाइल्ड, मतलब कि बस रैंडम तुक्के नहीं लगाने, मतलब जिन क्वेश्चंस पे नेगेटिव मार्किंग है, उस पर रैंडम तुक्के नहीं लगाने, क्योंकि वो हर्ट करेंगे, एज ए सेड। तो आई गेस आई हैव एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाई एक्यूरेसी इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जो जोन्स होते हैं, आप अपने बैच में 40 स्टूडेंट्स के बैच में एग्ज़ाम दे रहे हो, तो तब वो एक माइंड सेट डेवलप नहीं होता, बट आपको उस माइंड सेट से एग्ज़ाम देना चाहिए, अपने मॉक टेस्ट भी, कि हाँ 1 मार्क कैन कॉस्ट मी अलॉट, ठीक है। सो कि 1 मार्क लॉस्ट कैन कॉस्ट मी लॉट एंड 1 मार्क गेन्ड कैन बेनिफिट मी लॉट, कि हमें अपना स्कोर ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो राइट, हमें इतना समझ आ गया कि वाई वी शुड इम्प्रूव आवर एक्यूरेसी, एंड कैसे वी कैन एंड वाई वी शुड बेसिकली ऑप्टिमाइज आवर स्कोर टू द मैक्सिमम। अब इसको कैसे कैसे टैकल किया जाए, तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे ना कि कोई सिली मिस्टेक होती है, इफ़ आई रिकॉल माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, तो जैसे मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ टेस्ट के टाइम, और जल्दी जल्दी कर रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा माइंड में कर रहा हूँ, तो मेरे को अभी भी याद है कि ये क्वेश्चन था जिसका मैंने कैलकुलेशन के टाइम 4+2 6 करना चाहिए था, 8 कर दिया, यू नो 4+2 8 कर दिया, बिकॉज मेरे माइंड में जल्दी से 4×2 आ गया होगा, अब 8 आगे 8 कर दिया, वैल्यू चेंज हो गई, और फाइनली सारे स्टेप्स में वो वैल्यू प्रोपोगेट होती है, गलत हो गया, फाइनली क्वेश्चन गलत हो गया, एंड फॉर सच अ स्टूपिड मिस्टेक आई लॉस्ट माई 6 मार्क्स एंड सिमिलर अदर मिस्टेक्स, एंड दैट हर्ट मी लॉट, ठीक है। वो नहीं होना चाहिए। सो इसको मैं कुछ कैटेगरीज में ब्रेक डाउन करूँगा: लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, प्रैक्टिस एंड लैक ऑफ अ डिसिप्लिन रूटीन। होता क्या है कि हमारा ब्रेन कभी कॉन्शियस में होता है, कभी सब कॉन्शियस में होता है। जब वो हल्का सा भी फॉर स्विच ऑफ हो गया ना, अगर फॉर स्प्लिट सेकेंड अगर हमारा ब्रेन स्विच ऑफ हो गया, तो ऐसी मिस्टेक्स कर सकता है सब कॉन्शियस में जाके, कि 4+2 को आपने गलती से 8 कर दिया, वो मिस्टेक हो गई, वो नहीं होनी चाहिए। सो इसके लिए आपको एग्जाम में फुली टर्न ऑन होना पड़ेगा। अब मैं क्या करता था, नंबर 1 थिंग, यू नीड टू हैव अ डिसिप्लिन डे इन डे आउट शेड्यूल। मेरा हमेशा होता था कि एक बॉडी क्लॉक बिल्ड होनी चाहिए। बॉडी, जो हमारी हैबिट्स होती है, रूटीन होती है ना, देर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग। फाइनल डेज के टाइम में वैसा होता था कि एवरी डे, डे इन डे आउट, मैं 9 to 12, 2 to 5 का जो जेई एडवांस का टाइम होता था, उस टाइम पे प्रॉपर टेस्ट मोड में करता था, कि जैसे हाँ आज मेरा जेई एडवांस है, बिल्कुल मेरी वो रूटीन बनी होती थी। तो ताकि जो फाइनल डे पे जब जेई एडवांस मेरा था, तब 9 to 12 मेरा ब्रेन ऑटोमेटिकली इतना ज़्यादा प्रोग्राम्ड था कि 9 to 12 एंड 2 to 5 आर हाई फोकस टाइम्स, कि मेरा ब्रेन का फोकस इतना ज़्यादा हाई है। सिमिलरली जब मैं अपना कोई भी स्टडी सेशन कर रहा होता था ना 2 hours का, तब मेरा हाई फोकस होता था। इट्स लाइक व्हेन आई एम स्लीपिंग, व्हेन आई एम स्टडिंग विद इंटेंस फोकस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं वर्ड्स कह रहा हूँ सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रहा, यू नीड टू रियलाइज इट, ठीक है। कि मैंने काफ़ी ज़्यादा लोग देखे हैं, लोग बताऊँ क्या कर रहे होते हैं, कि दे आर जस्ट ग्रेजिंग, कि बस हम अपना बैठे हैं, काम कर रहे हैं बहुत कम फोकस के साथ। आपको पता नहीं आपके ब्रेन के पास क्या अनलिमिटेड पोटेंशियल और कैपेसिटी है, एंड आई सी पीपल फंक्शनिंग एट जस्ट 10% ऑफ दैट, मतलब उससे भी कम, ठीक है। वो फोकस लेवल ही नहीं होता। पहले तो आपको ये अपना फोकस लेवल बनाना पड़ेगा, ए वेरी डिसिप्लिन रूटीन, कि जब आप अपना काम कर रहे हो, व्हेन यू डूइंग योर वर्क 9 to 12, या जो भी आपने अपना रूटीन बनाया, उसमें आपका इंटेंस फोकस होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें दिख पाएँ। उससे क्या होगा, इससे आपकी एक्यूरेसी तो इम्प्रूव होगी, साथ साथ स्पीड भी इंक्रीज होगी। स्पीड क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि आपका स्पीड ऑफ थॉट इंक्रीज होएगा, rather देन स्पीड ऑफ राइटिंग आपका स्पीड ऑफ थॉट इंक्रीज होएगा, जस्ट बाय इम्प्रूविंग दिस वन थिंग विच इज़ फोकस एंड अ डिसिप्लिन रूटीन। क्योंकि वो स्टार्टिंग में करना मुश्किल होएगा, इट विल टेक टाइम, बट डे इन डे आउट जब वो इम्प्लीमेंट होएगा ना, तो वो एफर्ट्स बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से कंपाउंड हो जाएंगे। इट्स लाइक 20-30 डेज बाद वो जब हैबिट बन जाएगी ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ 9 o'clock कि आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली स्विच ऑन होएगा, एक फोकस होएगा। अच्छा, आप सपोज सेम टाइम पर है वो सोने जा रहे हो, सेम टाइम पे उठ रहे हो, तो आपको अलार्म क्लॉक की भी ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ब्रेन को, बॉडी को अपना पता चलेगा कि हाँ कि मैं 11 o'clock सोता हूँ, 6 o'clock उठता हूँ, मतलब दिस वॉज माई रूटीन। इट कैन वेरी फ्रॉम यू, बट मैंने अपनी रूटीन ऐसे बनाई हुई थी कि
विच विल एमुलेट जो फाइनल डे पे होने वाला है, राइट। उससे मंथ्स पहले ये बना ली थी मैंने कि 9 to 12 मेरा हर रोज़ एग्ज़ाम देता था, फिर 12 to 2 में अपना जो भी ब्रेक करता था, लंच करता था, थोड़ा सोता था, एंड देन 2 to 5 वो एग्ज़ाम। तो सिमिलरली जब भी आप अपना प्रैक्टिस भी कर रहे हो, अपना जो भी स्टडी कर रहे हो, जो भी आपने अपना स्टडी सेशंस अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है, यू हैव टू मेक श्योर कि मैं सपोज कोई भी 2 आवर में ना 2 2 आवर्स के स्टडी सेशन से पढ़ता था, लाइक जैसे कोचिंग के बाद आया 4 to 6 पढ़ लिया, देन 20 मिनट्स ब्रेक ले ली, देन उसके बाद 2 आवर्स फिर से पढ़ लिया। तो मैं क्या इंश्योर करता था, 2 आवर्स का जो स्टडी सेशन था ना, उससे पहले मैं 5 मिनट पहले आता था, माइंड को रिलैक्स करता था, थोड़ा मेडिटेट करता था कि अब जब मेरा स्टडी सेशन स्टार्ट होगा तो अगले 2 घंटे तक मेरा ब्रेन फुली स्विच डाउन होना चाहिए ऑन वॉट एवर आई एम गोइंग टू डू, एंड दिस इज डैम सीरियस। क्योंकि ये छोटी हैबिट आपको पता नहीं कितनी रिवॉर्डिंग हो सकती है। उसके बाद जब मेरा स्टडी सेशन खत्म हो गया 6 o'clock, बस ठीक है, तब मैंने अपनी बुक बंद कर दी और फिर 20 मिनट्स बस मैं आराम से साइकिलिंग करने चला गया, एंड ब्रेन तब बिल्कुल फ्री हो सकता है, उसको जहाँ पे भी जंप करना है कर सकता है। देन उसके बाद सपोज फिर नेक्स्ट स्टडी सेशन, तब मेरा ब्रेन फुली फोकस्ड होना चाहिए। इससे वो एक नेचुरल वो आ जाएगा कि जब भी आप अपना वो कर रहे हो ना, तब वो फोकस, एंड इट हैज़ टू बी सेम टाइम एवरी डे, डे इन डे आउट, वो टाइम सेम होना चाहिए, तभी आपकी बॉडी क्लॉक बनेगी। दिस इज इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट। आपको पता नहीं इसी एक सिंगल हैबिट से ना आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही कैसे इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। ये एंड वो फाइनल एग्जाम डे पे दिखेगी। एंड एंड इट्स लाइक कि सपोज आप अपने मॉक टेस्ट में कोई मिस्टेक्स कर रहे हो ना, वो फाइनल डे पे पक्का से होंगी, वो डे विल बी लाइक एक्सपोज। उस टाइम पे जो कंडीशंस, जो प्रेशर, जो नर्वस मोमेंट्स होते हैं ना, वो एक्सपोज हो जाएंगी, आपकी सारी मिस्टेक्स। तो यू हैव टू करेक्ट इट बाय जो आपका प्रैक्टिस, अभी जो मॉक टेस्ट जो भी आपका वीक इन वीक आउट, यू हैव टू करेक्ट देम, यू हैव टू बिल्ड दैट माइंड सेट, ठीक है। ये यहाँ पे हमने ये बात कर ली। एंड ओके, अब फाइनल एक और चीज़ है कि ये मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ कि टू व्हाट आई हैव सेड कि यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर स्कोर टू द मैक्सिमम। तो एज ए सेट कि जिन भी क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग है, उस पर ब्लाइंड गेस तो कुछ करना ही नहीं, कोई वाइल्ड गेस तो करना ही नहीं है। यू हैव टू आइदर सॉल्व दैट प्रॉब्लम, या तो ऑप्शंस एलिमिनेट करो, या अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि स्मार्ट गेस है, पक्का से यही होना चाहिए, आपने ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिया, तब जाके करो। ब्लाइंड गेस तो बिल्कुल नहीं करना। हाँ, अब सपोज इफ़ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, जिन क्वेश्चंस पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं इंटीजर टाइप जिन पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उस पर तो आपको गेस करना ही पड़ेगा। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल दोज क्वेश्चंस, ठीक है। जिन क्वेश्चंस पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उनको तो सारे आपने अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ठीक है। उनको आप हल्का सा क्वेश्चन करके स्मार्ट गेस कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज टाइम है तो जल्दी से बिना क्वेश्चन पढ़े कुछ भी कर दो। अगेन रिपीटिंग, जिन क्वेश्चंस पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि तुक्का लग गया, सही हो गया, इट्स अ बोनस, राइट। बट जिन क्वेश्चंस पे नेगेटिव मार्किंग है एडवांस के लिए, एटलीस्ट +4 - 2, उस पर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि +4 - 2 इज वेरी बिग नेगेटिव, 50% नेगेटिव, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। +4 - 1 पे फिर भी ठीक है, आप थोड़ा लीनेंट हो सकते हो। +4 - 2 पे यू हैव टू बी लाइक वेरी वेरी एक्यूरेट एट द टारगेट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड यू हैव टू, इट्स लाइक अ गेम ऑफ चेस, आपको स्ट्रैटेजाइज करके जाना पड़ेगा। एंड ग्रेजुअली ये जो प्रैक्टिस से डे इन डे आउट आपकी स्ट्रैटेजीज भी इंप्रूव होंगी, आपका फोकस भी इंप्रूव होगा। यू हैव नो आइडिया कि जो हैबिट फॉर्मेशन है ये कैसे पावरफुल हो सकती है। सो आई गेस मैंने अपनी जो वीडियो का जिस्ट था, अगेन रिपीटिंग वाई एक्यूरेसी इज़ इम्पॉर्टेंट, वो बता दिया, क्योंकि लोग इसको यूजुअली कैजुअली ले लेते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस पे हमने बात कर ली। एंड उस इफ़ यू इम्प्रूव योर फोकस, यू विल सी योर स्पीड विल ऑल्सो इंक्रीज, बिकॉज स्पीड कैसे इंक्रीज होती है, नॉट बाय राइटिंग बट स्पीड ऑफ थॉट। राइटिंग इज जस्ट एन एनेबलर कि जिससे आप लिख सको, आप अपने आप को असिस्ट कर सको, लेकिन जो स्पीड ऑफ थॉट है वो जो फोकस से आता है ना, डे इन डे आउट करने से, आपको पता नहीं वो कैसे इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड मैंने काफ़ी लोगों की हाई डिमांड है कि उस पे वीडियो बनाऊं कि लोगों के जो 11th के बैकलॉग्स हैं उनको कैसे क्लियर करना है 12th, और कब तक करना चाहिए। उस पर मैं कुछ दिनों में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, सो बी पेशेंट, कि हाउ टू कंप्लीट 11th का बैकलॉग इन 12th। एंड थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। मैंने सब लोगों के कमेंट्स और जो मेल्स मेरे को आई हैं वो सब देख लिए हैं। मैं संडे तक उनको रिप्लाई कर दूंगा पर्सनली, 1 by 1 रिप्लाई कर दूंगा। एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो रेलिवेंट एंड इंफॉर्मेटिव। एंड मैं आई कंटिन्यू शेयरिंग ऑल दीज जो इनसाइड टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, जो लोग शायद शेयर नहीं करते, उनको पता नहीं, वो सब मैं शेयर करता रहूँगा।
सो कोई भी आप प्रॉब्लम हो या आपको लगे कि यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन सम एनी पर्टिकुलर टॉपिक, प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट्स एंड इस वीडियो को लाइक पक्का से कर देना. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. या